नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटॉनिक में खुश आमदीद। आपने जंगली जानवरों को इंसानों पर हमला करते हुए तो सुना होगा, मगर आज जो हम आपसे कहानी शेयर करने जा रहे हैं, इस कहानी में बिल्कुल उलट है। तो नाजरीन, शुरुआत होती है इस कहानी की। कुछ शिकारियों ने जू में घुसकर एक शेर का बच्चा चुरा लिया। उस बच्चे को कैद कर कर एक हवाई जहाज में ले जाया जा रहा था। उसके बाद हम एक 25 साल की लड़की एल्मा को देखते हैं, जो पियानिस्ट बनना चाहती है। उसे जानवर भी बहुत पसंद थे। एक दिन वो एक आइलैंड पे घूमने जा रही थी। दरअसल वो आइलैंड उसके दादा का था। उसके दादा ने उसे कई साल पहले गोद लिया था और अब उनकी मौत के बाद ये आइलैंड एल्मा को उसकी विरासत में मिला था। आइलैंड पे अंकल जो ने उसको वेलकम कहा। वहाँ एक बहुत खूबसूरत सा घर था। वहाँ एल्मा ने फैसला किया कि आज की रात ये यहीं पर गुजारेगी। रात के वक्त अपने दादा की वीडियोस देखकर एल्मा का दिल भर आया। इस वीडियो में उसके दादा ने बताया कि एक स्नो नामी मादा भेड़िया कहीं से उसके आइलैंड पे आ गई थी और वक्त के साथ साथ उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दादा ने उससे कहा कि वो भी स्नो को ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। अभी दूसरी तरफ शेर के बच्चे वाला जहाज उसी आइलैंड पे क्रैश हो गया। क्रैश की आवाज सुनकर एल्मा डर गई और उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के आदमी वहाँ पर आए और स्नो को कैद करने के लिए जाल बिछा दिया। असल में वो भेड़ियों के पार्क के मालिक थे, इसलिए वो स्नो को पकड़कर ले जाना चाहते थे। तभी स्नो उनके जाल में फंस गई, मगर अपनी सूझबूझ इस्तेमाल करते हुए वो बहुत जल्द ही एली और चार्ल्स के आने से पहले पहले उस जाल से निकल गई। फिर वो तैरकर आइलैंड के दूसरी तरफ जा पहुंची, जहां उसकी मुलाकात एल्मा से हुई। पहले तो एल्मा घबरा गई, मगर फिर उसने अपने दादा की बात याद की और स्नो को पुचकारने लगी। कुछ देर बाद एल्मा प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंची। लकीली शेर के बच्चे को कुछ नहीं हुआ था। वो एक परिंदे के घोंसले में गिर गया था, लेकिन परिंदे ने उसे अपने घोंसले से धक्का दे दिया था। वो सीधा जाकर एल्मा की गोद में गिरा। फिर एल्मा उसको अपने साथ घर ले आई। उसके बाद स्नो भी अपने छोटे बच्चे को उठाकर एल्मा के घर ले आई। अपने घर में 3 जानवरों को देखकर एल्मा बहुत खुश थी। उसने फौरन अपने अंकल जो को बुलाया, लेकिन उन्होंने एल्मा से कहा कि इन 3 खतरनाक जानवरों को अपने घर में रखना ठीक नहीं है। तुम्हें इन्हें जू वालों को दे देना चाहिए। अंकल ने उसे ये भी बताया कि शेर के बच्चे को ढूंढने के लिए जू के करिंदे वहाँ जरूर आएंगे। ऐसा ही हुआ। अगले दिन जू कंट्रोल वाले वहां पहुंच गए। एल्मा को पता था कि जू वाले बहुत जालिम होते हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि वो जानवरों को उनके हवाले नहीं करेगी और उसने झूठ कह दिया कि उसने किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा। घर आकर उसने देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही है। उसे बेहद खुशी हुई कि अब स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे, दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती रही। एल्मा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर। उधर अंकल को मुसलसल ये फिक्र थी कि ये जंगली जानवर एल्मा को कोई नुकसान न पहुंचा दें। लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और ये दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। एल्मा उन्हें घुमाने के लिए आइलैंड पे ले जाती और अपने दादा की पसंदीदा जगह पर ले जाकर खेलती रहती। बदकिस्मती से एक दिन एल्मा पियानो के एडिशन पर गई थी और भेड़िए के पार्क वाले आइलैंड में घुस गए थे। इस बार वो स्नो को कैद कर कर अपने साथ ले ही गए। दूसरी तरफ एल्मा का सिलेक्शन भी हो गया और वो बहुत खुश थी। जब वो घर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो चुके थे। एल्मा ने स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारा, मगर स्नो तो वहाँ थी ही नहीं। अब उसे ही दोनों बच्चों का पेट भरना था और उसे ना चाहते हुए भी अपने पियानिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो वहाँ आए और दोनों खूंखार जानवरों को वहाँ देखकर गुस्से में भर गए। उन्होंने उसी वक्त एल्मा को इन जानवरों को जू में भेजने के लिए कहा, लेकिन एल्मा ने अंकल को समझाया कि उसके दादा की यही ख्वाहिश थी कि वो जानवरों के साथ रहे और फिर जू में इन जानवरों के साथ पता नहीं कितने जुल्म हों। आखिरकार अंकल जो भी मान गए और एल्मा को गले से लगा लिया। अब उनका सारा वक्त जानवरों को खाना खिलाने और उनका ख्याल रखने में जाता था। एल्मा को जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार था और बदले में ये जानवर भी उस पर जान छिड़कते थे। और देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और दोनों जानवर बड़े हो चुके थे। अंकल जो उनके लिए खाना लाया करते थे, मगर उनके पास जाने से उनको डर लगता था। उन्होंने फिर से एल्मा को समझाया कि इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एल्मा किसी कीमत पर भी इन दोनों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। एक दिन एक माँ बेटी कश्ती पे आइलैंड के करीब आए। उन्हें देखकर जैक उनकी तरफ दौड़ा। एल्मा ने जैसे ही देखा, वो जैक को रोकने के लिए भागी। तभी एल्मा का पाँव एक पत्थर से टकराया और वो सर के बल नीचे गिर गई और चोट लगने से वो उसी वक्त बेहोश हो गई। वो माँ बेटी ये सब नहीं देख सकीं और कश्ती पर सवार होकर वापस चली गईं। कुछ ही देर बाद जैक और ड्रीमर एल्मा के पास पहुंचे और उसे उठाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो कई घंटों तक आवाजें लगा लगा कर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। जल्द ही रात हो गई और दोनों जानवर एल्मा के साथ जुड़कर बैठ गए। उन्होंने पूरी रात एल्मा को गर्माहट दी। उधर सुबह अंकल जो ने कई बार एल्मा को कॉल की, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। एल्मा से कॉल ना मिलने पर अंकल जो समझ गए कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है।
और फौरन आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें लगा कि जरूर इन जंगली जानवरों ने एल्मा पर हमला कर दिया होगा, इसीलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दी। लेकिन जब एल्मा उनको बेहोश नजर आई और जानवरों को उसकी हिफाजत करते हुए देखा तो उन्हें अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद जब एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने अंकल जो को बताया कि अगर जैक और ड्रीमर एल्मा को गर्माहट ना देते तो आज एल्मा जिंदा ना होती। दूसरी तरफ एनिमल कंट्रोल वालों ने दोनों जानवरों को पकड़कर एली और चार्ल्स को सौंप दिया। उन्हें एहसास हो गया कि जैक तो स्नो का ही बच्चा है और ड्रीमर को एक एलन नामी आदमी को सौंप दिया गया जो जू चलाता था। एलन एक बहुत जालिम आदमी था जो अक्सर अपने जानवरों को पीटा करता था, लेकिन अपने बाप से बिल्कुल उल्टा। उसका बेटा रैफा जानवरों से बहुत प्यार करता था। वो बहुत नरम दिल का था। जल्द ही उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे ड्रीमर को कई नशीली दवाइयां देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया जाता। ड्रीमर ने अब तक की अपनी जिंदगी मजे से आइलैंड में गुजारी थी, लेकिन इन बेरहम लोगों ने ड्रीमर पर काफी बुरा असर डाला। इसीलिए राफा उसके पास अक्सर प्यार करने के लिए जाता। दूसरी तरफ एल्मा ने होश में आते ही जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। अंकल जो ने भारी दिल के साथ उसे सब सच सच बता दिया। उसके बाद एल्मा जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आई वो सीधा एनिमल कंट्रोल के दफ्तर पहुंची। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि जैक को तो भेड़ियों के पार्क में भिजवा दिया गया है और ड्रीमर को उन्होंने एक सर्कस ग्रुप को दे दिया था। ये सुनकर एल्मा गुस्से से भर गई और उस ऑफिसर पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जो उसे बाहर ले गए। उसके बाद एल्मा ने एली को फोन करके जैक के बारे में पूछा। एली ने उसे बताया कि जैक यहाँ बहुत ही खुश है और यहाँ पे उसके बहुत से दोस्त भी बन चुके हैं। इससे एल्मा को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन अब भी वो ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक वो शहर की हर सर्कस में गई और ड्रीमर के बारे में पूछा, मगर कुछ हाथ नहीं आया। उधर ड्रीमर की वजह से एलन की मोटी कमाई होने लगी थी। ड्रीमर जल्द ही स्टार लाइन के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन ड्रीमर का ग्रुप भेड़ियों के पार्क के करीब से गुजर रहा था और जैक ने फौरन अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया। जैक अपनी सूझबूझ से पिंजरे से बाहर निकल गया। ये सब जब एली ने देखा तो उसको पता चल गया कि जैक बहुत समझदार है। वो जरूर कुछ ना कुछ बाहर ढूंढने गया है और उधर जैक वहां तक पहुंच गया था जिसको वो ढूंढ रहा था। उसने बहुत चालाकी से ड्रीमर को भी पिंजरे से छुड़ा लिया। इतने महीनों बाद मिलने पर दोनों आपस में बहुत ज्यादा खेले। जब एलन को ड्रीमर के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक निकाली। उसके बेटे रैफा ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालची एलन ने उसकी एक ना सुनी। हार मानकर रैफा भी एलन के साथ चल पड़ा। एलन ने एली को भी ड्रीमर के बारे में बताया। अब वो समझ गए थे कि जैक और ड्रीमर दोनों साथ में हैं। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उस शाम एली ने सब कुछ एल्मा को बताया और बताया कि एनिमल कंट्रोल वाले उन दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं। ये सुनकर एल्मा घबरा गई, लेकिन एली ने उसे बताया कि उसने जैक के जिस्म में एक ट्रैकर फीड किया था। जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के आसपास है। अब एल्मा और एली ने मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। उधर दोनों जानवर शहर में खुलेआम फिर रहे थे और पुलिस ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिए थे। बाद में दोनों जानवर उसी जंगल में पहुंच गए जहां एलन और रफा ने उनको देख लिया और एलन ने ट्रैंकुलाइजर गन से ड्रीमर पर हमला कर दिया। तभी जैक ने अपने दोस्त को बचाने के लिए एलन पर हमला कर दिया और खुद उस गोली का शिकार हो गया। बेचारा जैक तो वहीं बेहोश हो गया और ड्रीमर को वहां से भागने का मौका मिल गया। उसी वक्त रैफा ने जैक का ट्रैकर हटाकर उसे दवाई दे दी जिससे वो जल्द होश में आ जाता। कुछ देर के बाद दोनों बाप बेटा एक बार में पहुंचे। कुछ देर बाद एली और एलना भी एक ट्रैकर के जरिए वहां पर पहुंच गए। एलन ने उनसे कहा कि उसके पास कोई ट्रैकर वगैरह नहीं है और उन्हें बाहर भेज दिया। लेकिन समझदार रैफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर एली और एल्मा को सब कुछ सच सच बता दिया। वो उन्हें जंगल में ले गया जहाँ आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल गया। उसके बाद ड्रीमर उनको एक झोंपड़ी में ले गया जहाँ जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे सही टाइम पर होश आ गया था, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ और एल्मा ने दोनों जानवरों को एक खुफिया रास्ते से भगा दिया। अब आइलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करना थी। पुलिस से बचने का एक सिर्फ यही रास्ता था, लेकिन वहाँ कोई कश्ती नहीं थी और सबको तैर कर ही जाना था। जैक तो उसी वक्त फुर्ती से नदी में तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। एल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की तरफ मुड़ गया। जैसे ही जैक और एल्मा तैर रहे थे उन्हें बंदूक चलने की आवाज आई। इसका मतलब ये था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा और आइलैंड पर पहुंचकर एल्मा फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन ड्रीमर अचानक उसके सामने आ गया। दरअसल वो जंगल में पुलिस वालों को भटकाने के लिए गया था। उसे जिंदा देखकर सभी खुशी से झूम गए। फिर एल्मा ने जैक और ड्रीमर के वापस लौटने पर पियानो बजाया। अब वो सब दोबारा इकट्ठे हो गए थे। एल्मा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी बताई, जिससे सभी लोगों के दिल भर आए। अब वो तीनों फिर से एक साथ रहने लगे।